तीन चीज़ों के कारण रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। आपका अच्छा भला रिश्ता है, लेकिन अगर ये तीन बातें आपके रिश्ते में आ जाती है ना, तो अच्छा भला रिश्ता ही टूटने के लिए मजबूर हो जाता है। देखिए, जहाँ पर रिश्ते बनाने बहुत आसान है, वहीं पर अपने रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल है। और आज के समय में तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग तनाव में रहते हैं, अपने तनाव में रहते हैं, लेकिन किसी दूसरे में झलकाना चाहते हैं कि हम तुम्हारी वजह से परेशान हैं। लेकिन हर कोई किसी दूसरे की वजह से नहीं, अपनी ही वजह से परेशान होता है। यही परेशानियां हमारे रिश्तों में भी देखने को मिलती है। रिश्ते इंसान के अच्छे बुरे वक्त में काम आते हैं। अगर अपनों का साथ होता है तो कितना भी बड़ा दुख आता है वो भी टल जाता है। आज हम यही बातें कर रहे हैं कि वो कौन सी तीन बातें हैं जिनकी वजह से अच्छा भला रिश्ता भी टूटने के लिए मजबूर हो जाता है। और देखिए, रिश्ता एक नहीं, रिश्ता बहुत तरह के होते हैं। माता पिता से भी रिश्ता होता है, भाई बहन से भी रिश्ता होता है, पार्टनर से भी रिश्ता होता है, अपने बच्चों से भी रिश्ता होता है। तो आज हम सभी रिश्तों की अपनी कड़ी को मजबूत करते हैं। आइए जानते हैं वो तीन बातें कौन सी हैं। पहला पॉइंट है दिल में वहम। देखिए, रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। अगर उनमें वहम बीच में आ जाए, आपका शक बीच में आ जाए, तो टूटते देर नहीं लगती, क्योंकि अहम और वहम दोनों का ही रिश्तों में कोई स्थान नहीं होता। अगर आपको कोई बात बताई जाए और आपके दिल में वहम है, तो आप उसका सीधी बात का भी अपने हिसाब से मतलब निकालेंगे। जैसा आप सोचते हैं उसका आप मतलब अपने हिसाब से निकालेंगे, इसलिए रिश्ते टूट जाते हैं। अच्छा भला रिश्ता भी, चाहे वो रिश्ता कोई भी होता है, चाहे आपका दोस्त का रिश्ता है, आपके पेरेंट्स के साथ है, अगर आपके पेरेंट्स या आप अपने पेरेंट्स के लिए नेगेटिविटी अपने माइंड में रखेंगे, अपने पार्टनर के लिए नेगेटिविटी अपने माइंड में रखेंगे, और सामने वाला कितना भी आपके साथ में फेयर है, तो भी वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन में तो पहले से ही नेगेटिविटी है, पहले से ही उसके लिए अपने मन में आपने गलत गलत थिंकिंग रखी है। तो वैसा ही आपको नज़र आएगा। जैसा हम देखना चाहते हैं, सामने वाला हमें वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए अपने माइंड से वहम और अहम दोनों को ही निकाल दीजिए। दूसरा पॉइंट होता है आपका जिद्दी स्वभाव। देखिए, इससे भी ना बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। आपको अपने काम को लेकर जिद होनी चाहिए, लेकिन अपने रिश्ते को बनाने में जिद नहीं होनी चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूँगा, और फिर ईगो पे ले लेते हैं कि ये काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। चाहे फिर वो आपका पार्टनर कुछ भी कहे, आपका पेरेंट्स कुछ भी कहे, आपके दोस्त कुछ भी कहे, नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जिद आ जाती है। और जब जिद बीच में आ जाते ना, तो रिश्तों की डोर, अच्छे खासे रिश्तों की डोर भी वहाँ पर कमज़ोर हो जाती है। वहाँ पर इंसान जिद को लेकर जीत जाता है और रिश्ता हार जाता है। फिर वहाँ पर कोई रिश्ता नहीं बचता, क्योंकि सामने वाला समझ जाता है कि ये हमारी बात को समझते ही नहीं है। हमेशा अपने आप को ही सही बताते हैं, हमेशा अपने आप को ही सही बताने की कोशिश करते हैं, और दूसरे को हमेशा नीचा दिखाना, दूसरे को हमेशा हराना, यही चाहते हैं। आपका स्वभाव आप पर ही हावी हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अपने भी, पराए तो पराए हैं ही, आपके अपने भी आपके पराए बन जाते हैं। तीसरी बात आ जाती है जिसकी वजह से मनमुटाव होता है, रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, वो होती है बहसबाजी। जब इंसान बातों से मुकाबला करता है, और जहाँ पर बातों से मुकाबला होता है ना, वहाँ पर रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं होती। वहाँ पर ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, बस अपनी ही बातें होती हैं। मैंने जो कहा वो सही है। हमेशा आदमी बहसबाजी पे तैयार रहता है। मैंने जो कहा है वही होना चाहिए, मैंने जो कहा है ये ही करूँगा, ये ही करूँगी। मतलब बहसबाजी में दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की गलतियाँ बताना, हंसकर उनकी बेइज्जती करना, ये सब चीज़ों में ना रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। यही बस तीन बातें थी जिनका हमें ध्यान रखना है। ना तो हमें अपने मन में वहम करना है, ना हमें किसी भी चीज़ को लेकर जिद्दी स्वभाव बनाना है, और ना ही हमें बहसबाजी करनी है। प्यार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, बस ऐसे ही कट जाएगी और खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।